अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 3 जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है उसके यूनिट 1 का ओवरव्यू करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमने यूनिट 1 के अंदर क्या सीखा। लैंग्वेज फोकस, ये हमारे यूनिट 1 का टाइटल है और टोटल 6 यूनिट्स हैं ईस्ट मॉड्यूल 3 के। तो आज हम जो है यूनिट 1 का ओवरव्यू करेंगे। तो ओवरव्यू से पहले हम मॉड्यूल 3 चूँकि अभी नया है तो इसका भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास 3 बातें हैं। सबसे पहला कि हम इन 6 यूनिट्स के अंदर जो मॉड्यूल 3 के शुरू होने वाले हैं, एक तो हम बात सीखेंगे प्लानिंग एंड मैनेजिंग अफेक्टिव वोकेबलरी एक्टिविटीज़ एंड लेसन्स। तो हम बच्चों की जो वोकेबलरी है उसकी मनसूबाबंदी और उसको बेहतर तौर पर जो है मैनेज करने के लिए जो सरगर्मियाँ और जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लेसन्स हैं उनको हम कैसे जो है अफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं ताकि बच्चों को वोकेबलरी के अंदर जो है ना बेहतर बनाया जा सके। दूसरा हम जो इस मॉड्यूल 3 के अंदर सीखेंगे वो है एक्टिविटीज़ टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन लर्निंग ग्रामर। तो वोकेबलरी के बाद इंग्लिश सीखने के लिए दूसरा जो बड़ा एरिया है वो ग्रामर होता है। यानी कि आपने वोकेबलरी तो सीख ली, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, प्ले फॉर खेलना, ठीक है। और अगर आपने वोकेबलरी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा याद कर लिया है तो दूसरा जो स्टेप होता है इंग्लिश बोलने के लिए वो होता है ग्रामर का। कि आपने जो है अगर एप्पल सीख लिया और आपने किसी से एप्पल को मांगना है तो आप ये एबल हो, आप इस काबिल हो कि आप ये कह सकें आई नीड अ एप्पल, आई नीड एन एप्पल। तो इसी तरह मतलब वोकेबलरी के बाद जो दूसरा मेन फोकस होगा मॉड्यूल 3 के अंदर वो होगा लर्निंग ग्रामर। यानी कि पहले आपने वोकेबलरी सीखी और सिखाई बच्चों को, और दूसरा नंबर पर आपने उस वोकेबलरी को यूज़ करते हुए ग्रामर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। इसी तरह मॉड्यूल 3 का जो लास्ट चीज़ है 3 नंबर पर वो है स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचर्स टू असेस स्टूडेंट्स ग्रामर एंड वोकेबलरी स्किल्स। यानी कि पहले 2 पॉइंट्स के अंदर हमने बच्चों को वोकेबलरी और ग्रामर सिखाई, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है। और 3rd नंबर पर हमने उन स्ट्रेटजीज़ को इस मॉड्यूल 3 के अंदर देखना है या हम सीखेंगे कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने बच्चों को असेस करना है कि उनको जो ग्रामर और वोकेबलरी की स्किल्स सिखाई गई हैं किस हद तक उन्होंने इन स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल किया है। ये था हमारा मॉड्यूल 3 का छोटा सा एक तारुफ। अब हम अपने यूनिट 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 जो हमारा उसका टाइटल है या उसका थीम है वो है कि व्हाट डू टीचर्स एंड लर्नर्स नीड टू नो अबाउट ग्रामर एंड वोकेबलरी। इसमें दोनों फैक्टर्स की बात हो रही है कि टीचर्स को क्या चीज़ें चाहिए ग्रामर और वोकेबलरी को जानने के लिए, और इसी तरह जो लर्नर्स हैं उनको क्या चीज़ें चाहिए। लर्नर्स को जो चीज़ें चाहिए होंगी वो उनको टीचर्स मुहैया करेंगे, और टीचर्स को जो चीज़ें चाहिए होंगी ग्रामर और वोकेबलरी के बारे में जानने के लिए वो इस यूनिट 1 के अंदर सीखेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर 3 फोकस एरियाज़ हैं, मतलब वोकेबलरी और ग्रामर के लिए जो 3 फोकस एरियाज़ हैं उनमें सबसे पहले नंबर है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फोकस ऑन लैंग्वेज। फोकस का मतलब होता है तवज्जो। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एक ज़ुबान आप सीखने जा रहे हैं और आगे बच्चों को सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो उसके अंदर फैक्टर होता है वो होता है फोकस। यानी कि आपकी तवज्जो कितनी है उसको सीखने की तरफ और सिखाने की तरफ। तो दूसरी जो बात हम इस यूनिट 1 के अंदर देखेंगे या सीखेंगे वो है कि लैंग्वेज फोकस सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स टू डेवलप स्टूडेंट्स वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो ये स्पेशल तौर पर जो SNC का सिलेबस है उसमें वोकेबलरी और ग्रामर बच्चों के अंदर उसकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जो स्पेशल एक सेक्शंस बनाए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। यानी कि एक्सरसाइज के अंदर एक स्पेशल सेक्शंस होंगे जिनको बनाया ही इसीलिए गया है कि वो बच्चों के अंदर जो वोकेबलरी और ग्रामर की स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकें। अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, आगे चल के या वीडियो के इख्तिताम पर मैं जो वो PDF पेजेस शेयर किए गए हैं टेक्स्ट बुक से उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 2nd पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। 3rd है हमारे पास कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ टू टीचिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर। कम्युनिकेटिव मतलब हम जो बातचीत करते हैं उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वोकेबलरी और ग्रामर के अंदर। मतलब कि आपने अगर CAT कैट है तो उसको आपने कैट बोलना है या सेट बोलना है,
इसको आप जो है इस चीज़ में सीखेंगे। तो आपने सीखा जब कि आपने इसको कैट ही पढ़ना है, काफ की आवाज़ निकालनी है, तो ये हमारी होगी बेसिकली वोकेबलरी। और ग्रामर हम इसके अंदर इस तरह से मिसाल देंगे कि दिस इज़ अ कैट या आई सॉ अ कैट, तो ये हमारी जो है ग्रामर होगी। तो इस यूनिट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्विज़ हैं और फाइनल क्विज़ हैं, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी हो, क्विज़ हो, रिफ्लेक्शन नोट्स हों, रेटिंग स्केल हो, वो सभी जो है इन 4 चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो इसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, अभी हम इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट हमने एक्टिविटीज़ या क्विज़ देखे हैं या PDF पेजेस हमने अपनी ट्रेनिंग में देखे हैं यूनिट 1 के अंदर, हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद उन पेजेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास लर्निंग आउटकम्स, यानी कि यूनिट 1 को सीखने के बाद टीचर्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो क्या जान सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ अ फोकस, फोकस का लफ्ज़ आपने जो है ध्यान से देना है इस पे। ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर एट प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल चूँकि बच्चों की बेस होती है, इसी बेस की बना पर उन्होंने आगे जो है अपनी स्किल्स को शो करना होता है। तो वोकेबलरी और ग्रामर, वोकेबलरी मतलब स्पेलिंग कैट, और ग्रामर क्या है, आई सॉ अ कैट। तो आपने वोकेबलरी याद की और उसको इस्तेमाल करते हुए फिर आपने ग्रामर सीखी। आपने इस चीज़ को जो है कितनी तवज्जो देनी है और इस तवज्जो यानी कि इस फोकस की अहमियत कितनी ज़्यादा है, ये हमारा पहला लर्निंग आउटकम होगा इस ट्रेनिंग के अंदर। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे पास एनालाइज हाउ टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ हेल्प लर्नर्स टू अचीव द स्टैंडर्ड्स एंड SLOs इन द नेशनल करिकुलम। तो इसके अंदर अगर हमारे पास जो बात की गई है कि जो नेशनल करिकुलम है उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स और SLOs जो उसके अंदर रखे गए हैं, जाहिर सी बात है वो SLOs फजूल तो नहीं रखे गए, उनको अचीव करना ही हमारा मकसद है, हमारा भी, टीचर्स का भी और हायर अथॉरिटीज़ का भी। तो हम इस यूनिट 1 के अंदर ये इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि लर्नर्स की वो मदद कर सकें, तो क्या वो मदद कर रही हैं, किस हद तक मदद कर रही हैं, इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो डेफिनेटली आफ्टर सेवरल ईयर्स उन एक्टिविटीज़ को जो है प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो श्योरली जो है उन स्टैंडर्ड्स और SLOs को अचीव कर सकें। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास के डिस्क्राइब व्हाट लर्नर्स नीड टू नो अबाउट वोकेबलरी एंड ग्रामर टू डेवलप देयर इंग्लिश। तो थर्ड यानी कि तीसरा पॉइंट या तीसरी बात या तीसरा लर्निंग आउटकम जो हम इस यूनिट 1 के अंदर हमारा होगा वो ये है कि बच्चों के अंदर आपने इंग्लिश बोलने की जो सलाहियत है उसको डेवलप करना है। तो इस मकसद के लिए जो वोकेबलरी और ग्रामर है, इन दोनों बातों के बारे में जो हमारे लर्नर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, यानी कि वोकेबलरी और ग्रामर इन दोनों मेन एरियाज़ के बारे में कौन सी बातें लर्नर्स को पता होनी चाहिए, जिनको पता होने के बाद वो अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल है उसको डेवलप कर सकेंगे। और चौथे नंबर पर है हमारे पास टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। तो हम जो लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश की बात हो रही है, टीचर्स जो है उसको किस तरह से टीच करेंगे। ये चारों पॉइंट्स हैं, आपने ये देखे। अभी जो है इन चारों पॉइंट्स को हम बारी बारी जो है अपने जो मेन हमें एक्टिविटीज़ या क्वेश्चंस या PDF फाइल्स या जो भी मेन मटेरियल हमारे पास यूनिट 1 के अंदर था, हम इन चारों पॉइंट्स को उसके साथ रिलेट करेंगे और उसके बाद हमारे इस आज के ओवरव्यू का इख्तिताम हो जाएगा। तो इन लर्निंग आउटकम्स के बाद हम अपनी जो पहली हमारे पास इम्पोर्टेंट PDF फाइल है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। तो इस PDF फाइल में हमने ये सीखा था कि वोकेबलरी एंड ग्रामर वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। वोकेबलरी और ग्रामर दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो ये दोनों मिलकर जो है क्रिएट मीनिंग, यानी कि दोनों मिलकर हमारी बात को जो है अगले बंदे तक पहुंचाती हैं या पहुंचा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने बुक, स्कूल, टुमारो ये 3 वर्ड्स एज अ वोकेबलरी सीखे और इन वर्ड्स को सीखने के बाद अगर अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये वेरी लिमिटेड होगा, महदूद होगा। तो इसके लिए हमें ग्रामर सीखना पड़ेगी। तो नीचे मिसाल दी गई है हमारे पास, अगर आपने बुक का वोकेबलरी सीखी है तो अगर आप इसकी ग्रामर सीखेंगे तो आप इस काबिल होंगे। आई नीड टू टेक माई बुक
टू स्कूल टुमारो, मुझे अपनी किताब कल स्कूल लेकर जानी है। तो इस PDF फाइल में इसी चीज़ को हमने सीखा कि खाली ग्रामर से या खाली वोकेबलरी से हम जो है अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल है उसको डेवलप नहीं कर सकते, और यही चीज़ हम बच्चों को भी नहीं सिखा सकते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमें अपनी वोकेबलरी सीखनी होगी, यानी कि बच्चों को सिखानी होगी। वोकेबलरी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्रामर का होगा, ग्रामर भी कंपलसरी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को फाइनलाइज करती हैं। ये इस PDF का हमारे पास जो है थीम हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो जैसा कि हमने लर्निंग आउटकम्स के अंदर देखा था कि हमारे जो ग्रेड्स 1 से 5 तक जितने भी प्राइमरी सेक्शन के अंदर ग्रेड्स हैं या क्लासेस हैं, उनके अंदर इंग्लिश बुक के अंदर कुछ स्पेशल सेक्शंस ऐड किए गए हैं, जैसा कि जिसको नाम दिया गया है लैंग्वेज फोकस एक्टिविटीज़ या लैंग्वेज फोकस सेक्शंस। तो अभी से हमने यूनिट 1 के अंदर डिफरेंट ग्रेड्स जो हैं ग्रेड 1 से 5 तक सैम्पल के तौर पर एक एक पेज की मिसाल दी है। जैसे ग्रेड 1 की पेज 27 के ऊपर जो हमारे पास मिसाल है वह है प्रोनाउंस, यानी कि हमें सिखाया गया यहाँ पर कि बच्चों को सिखाएं कि वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। यहाँ पे हमने सीखा कि आई एम उमर और आई एम अ बॉय। अब हमने उमर की जगह पे आई को यूज़ किया, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। हाय आना, यू लुक नाइस, आना जो है हमारे पास नाउन है, और आना की जगह पे दोबारा से हमने आना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, यू का इस्तेमाल किया, तो यू जो है प्रोनाउन है। इसके अंदर हमारे पास यू, बॉय, नाइस ये सारी ग्रामर है, और ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास वो सारी हमारे पास वोकेबलरी है, और ये सारी लाइंस जो हैं हमारे पास ग्रामर है। जैसे कि नीचे आप मिसाल देख सकते हैं, सिद्रा इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड हमारे पास जो है वोकेबलरी में आएगा, और अगर आपने अपने जो फ्रेंड है सिद्रा को फ्रेंड बोलना है तो आपने इस चीज़ को बताना है, तो आप सिद्रा इज़ माई फ्रेंड ये बोलेंगे, तो ये हमारे पास ग्रामर आ जाएगा। वोकेबलरी ज़रूरी है ग्रामर के लिए। ग्रेड 2 का हमारे पास पेज 58 की मिसाल दी गई है। तो इसमें हमने क्या बच्चों को सिखाया कि आपने क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है। जब ये बच्चे लिस्ट बनाएंगे तो इससे उनकी जो है वोकेबलरी की जो कलेक्शन है वो बेहतर होगी। ग्रेड 3 के पेज 20 की मिसाल है सेंटेंस मेकिंग। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हमने पहले बच्चों को सिखाया कि अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग। तो आप किसी सब्जेक्ट और वर्ब को यानी कि किसी काम को मिलाकर और किसी जो है सब्जेक्ट को मिलाकर एक ऐसी लाइन बनाते हैं कि उस लाइन में जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है। द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें पेंसिल हमारे पास सब्जेक्ट है और इज़ हमारे पास वर्ब है। अगर हम यहाँ पे राइटिंग या एटसेट्रा का वर्ड यूज़ करते तो हमारे पास वर्ब होना था। ये स्पेशल सेक्शन था जो कि बच्चों को ग्रामर और वोकेबलरी को बेहतर बनाने के लिए सिखाएगा। ग्रेड 4 के अंदर पेज 29 की मिसाल है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि वोकेबलरी और ग्रामर ये आपने बेहतर करने के बाद जब आप लिखने की तरफ आते हैं तो बच्चों को सिखाना है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, लाइन ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर आप व्हाट इज़ शाजिया डूइंग सेकंड लाइन तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमने ग्रेड 4 में सीखा और बच्चों को सिखाया। ग्रेड 5 का पेज 20 हमारे पास यहाँ एज आ एग्जाम्पल दिया गया है। तो वो है हमारे पास कि रीड द गिवन टेक्स्ट, राइट सिनोनिम्स एंड एनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे हमने बच्चों को बेसिकली जो चीज़ सिखानी थी कि वो अगर आपने हैप्पी बच्चों को खुश कहना है तो हैप्पी का सिनोनियम के तौर पर जो है आप कौन सा लफ्ज़ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द वर्ड इज़ इन गुड मूड। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश या गुड मूड। बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज़ कमिंग, द ग्रास बिकम सॉफ्ट एंड ग्रीन। तो इसके अंदर हमने सिनोनियम्स यानी कि आप समझ लें अल्फाज मानी और अल्फाज मुतज़ाद इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाई। तो ये पेज भी इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। इस पेज में हमने सीखा कि जो बुक्स के अंदर एक्टिविटीज़ या स्पेशल लैंग्वेज फोकस के सेक्शंस दिए गए हैं वो क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं और किस तरह से ग्रामर और वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में असातिज़ा की और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट था, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एक अगेन इम्पोर्टेंट PDF थी जिसको मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा। इसके अंदर हमें जो है एनालाइजिंग लर्नर एरर्स। तो हमने बच्चों को वोकेबलरी और ग्रामर सिखाई और ग्रामर की मदद से जब बच्चों ने स्पीकिंग शुरू की, इंग्लिश बोलना शुरू की, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स प्रोड्यूस किए। एरर्स यानी कि गलतियाँ की। हम उनमें से कुछ गलतियों को
जो है इम्पोर्टेंट थी या जो हमें इस यूनिट 1 के अंदर सिखाया गया उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि सॉरी आई डिड नॉट मेक माई होमवर्क। तो बच्चा ये कह सकता है, तो इसके अंदर बेसिकली दिस इज़ अ वोकेबलरी एरर। तो इसमें हमारे पास वोकेबलरी का एरर आया है। हम मेक का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास मेक का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ पे हम डू का वर्ड यूज़ करेंगे। इन इंग्लिश वी से सॉरी आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। तो ये हमारे पास एक एरर की किस्म है जो हम बच्चों को अगर वो करते हैं तो सिखाएंगे। हमने ये यूनिट 1 के अंदर सीखा। इसी तरह इस PDF के अंदर हमारे पास दूसरी जो एरर की किस्म बताई गई है वो है आई हैव अ बैट, इट इज़ अ बर्ड। तो दिस इज़ अ प्रोनाउंसिएशन एरर। द लर्नर इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी सेइंग पेट परहैप्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसमें वो पेट यानी कि पालतू जानवर, पालतू परिंदा कहना चाह रहा था, लेकिन उसने पी को बी बना दिया, आई हैव अ बैट। तो ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन एरर है, यानी कि पी को बोलते वक्त आपने पे की आवाज़ निकालनी है, ना कि बे की। नेक्स्ट है हमारे पास माई नेम इज़ आमिरा। अब ये दे आर स्पेलिंग एरर्स। तो स्पेलिंग एरर्स में क्या होता है कि यहाँ लिखा गया जैसा कि माई नेम इज़ आमिरा। अब बच्चे ने या वो बच्ची ने ग्रामर सीखी, उससे पहले वोकेबलरी सीखी और फिर अपनी बात को बताने के लिए उसने लिखा माई नेम इज़ आमिरा। लेकिन यहाँ पर उसने गलती कर दी माई के स्पेलिंग और नेम के स्पेलिंग में, यानी माई MI की बजाय MY होगा और नेम NAIM की बजाय NAME होगा। तो ये वो एरर्स हैं जो टीचर्स को जब वो ग्रामर और वोकेबलरी बच्चों को सिखा रहे हों और ये एरर्स बच्चे अगर कर रहे हैं, इनको दूर करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जिस एरर की बात करेंगे या जो हमें सिखाया गया इस यूनिट 1 के अंदर इस PDF फाइल में वो है आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। यहाँ पे कोमा लगाकर S लगाया गया है। आई हैव अ लॉट ऑफ कज़न्स। अब ये बिल्कुल जुमले की यानी कि ग्रामेटिकल ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, उसके बाद वर्ब यूज़ हुआ है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं वो हैं ग्रामर और पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन जो हमने अभी ये पिछले ग्रेड 5 की जब हम PDF हर क्लास का एक एक पेज डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने पंक्चुएशन की स्पेशल एक समझ लें कि एक्टिविटी देखी थी जो जिसका मकसद ये था कि बच्चों की पंक्चुएशन एरर्स को दूर किया जा सके। तो यहाँ पे कॉमा डालकर S रॉन्ग होगा, बजाय इसके कि हम ब्रदर कॉमा S डालें, हम ब्रदर्स ERS को यूज़ करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये ग्रामर और पंक्चुएशन के एरर्स की किस्म थी। बच्चे ये एरर इस वजह से करेंगे कि जब हम उर्दू की ज़बान में कोई बात कहते हैं या जुमला बोलते हैं कि ये असलम की किताब है, तो हम असलम के आगे किसी किस्म का कोमा नहीं डालते। इसी तरह कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहजी का तस्वर भी उर्दू में नहीं है, तो इंग्लिश में ये तस्वर मौजूद है, तो ये बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं। इन समरी लर्नर्स कैन मेक एरर्स वाइल विद स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, यूजिंग द रॉन्ग वर्ड और अप्लाइंग ग्रामेटिकल रूल्स रॉन्गली। तो ये एरर्स की इकसाम थी जिनको हमने इस PDF में डिस्कस किया। ये आज का एक छोटा सा ओवरव्यू था यूनिट 1 का। इस यूनिट 1 के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी, उनको मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। बाकी आप जो है किसी चीज़ को अगर समझ ना आई हो या किसी कॉन्सेप्ट को पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को छोटा रखने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन ये फिर भी 18 से 19 मिनट की हो गई है। तो यहीं पर अपनी वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। मिलूँगा मैं आपसे अगली किसी वीडियो में, अगले किसी ट्यूटोरियल में या अगले किसी ओवरव्यू में। तो अपकमिंग मॉड्यूल 3 की जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको टाइमली रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।